गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन के जानने से पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। जब तक आप बेसिक नहीं जानोगे तो लिमिटेशन समझ में नहीं आएगी। तो मैं अपने भाषा में, ये तो सारी जो लिखे हैं वो किताबी भाषा में, मैं अपनी भाषा में आप लोग को समझाना चाहूँगी। तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की मैं बात करूँ तो दो वर्ड से मिलकर बनी है, थर्मो प्लस डायनेमिक। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट में मौसम होना ही थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ कि थर्मोडायनेमिक्स डील विथ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, like heat energy to मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। ठीक है। अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के अनुसार जब कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से गुजरता है तो वो हमेशा एक स्पेसिफिक हीट को बैलेंस बनाए रखता है। दूसरी ओर अगर पहला लॉ जो कहता है इस प्रोसेस पर या परिवर्तन को रखने में फेल हो जाती है। मैं अगर बात करूं कि जैसे कि ये जो है पूरा थर्मोडायनेमिक्स में सारा का सारा चेंज को ही दिखाया गया है। चेंज ऑफ एंथैल्पी, चेंज ऑफ इंट्रोपी, चेंज ऑफ और भी बहुत सारा है एक्सेट्रा। तो ये पूरा एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे कि एंथैल्पी का एग्जैक्ट वैल्यू, एच का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाता है। ठीक है। तो ये है इसका लिमिटेशन। दूसरी कि ये जो है किसी भी पाइप में अगर कोई जा रहा है लिक्विड तो उसका बिहेवियर सबका अलग अलग रहता है। मैं अगर बात करूँ तो ये बस चेंज इन एंथैल्पी डी एच के बारे में बताया गया है। मतलब ये टोटल एंथैल्पी को बताया ही नहीं जा रहा है पूरा सिस्टम का। ये इसका डिमेरिट था, ये इसका लिमिटेशन था कि मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बताया जा रहा था। मतलब सिस्टम के बीच कैसे वो ट्रांसफ़र हो रहा है, कौन सा ट्रांसफ़र, उसका चेंज को बताया जा रहा था। और इसका जो ये है, इट सेज नथिंग अबाउट वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। मतलब इसका मतलब ये है कि इसके बारे में ये कह नहीं पा रहा है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नहीं है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपये पैसा है और आपको किसी की मदद भी नहीं लेनी है और पूरा महीना आपको चलाना है, तो ये होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कि बिना किसी बाहरी मतलब एक्सटर्नल जो होता है, किसी भी एक्सटर्नल का मदद नहीं लेना है। तो ये नहीं बताता है कि इट सेज नथिंग अबाउट वेदर द प्रोसेस। अगर मैं सेकंड लिमिटेशन की बात करूं, जब भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो किसी चीज़ का वैल्यू हमें गिवन होता है। फॉर एग्जांपल मतलब CP = 0.82 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को खुद से CP का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये थर्मोडायनेमिक्स का ये लिमिटेशन था। ठीक है। थर्ड लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मान लेते हैं कि हमारे पास एक पाइप है और इस पाइप में वाटर फ्लो और इसमें वाटर फ्लो हो रही है। ये तीनों मॉलिक्यूल्स लाइक ऊपर वाला जो वाटर फ्लो हो रहा है, बीच वाला में और नीचे वाला में पाइप में भी, अगर ये तीनों मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर यहाँ पे चेंज होता है, डिपेंड्स नहीं होता है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में, तो मोलर स्केल के ऊपर ये हम लोग ऊपर पोर्शन नाप लेते हैं। ठीक है। पूरा मतलब मॉलिक्यूल पे काम नहीं करते हैं, अंदर की बात अंदर नहीं रह जाती, ऊपर की बात ऊपर वाला ही हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ये लिमिटेशन था। तो बात होगी लिमिटेशन की। थैंक यू सो मच।